हेलो बच्चों, सर आप इतने गंदे बोर्ड पे इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो? बेटा गंदा बोर्ड नहीं है, एक्चुअल में वीडियो बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन एंड में शूट कर रहा हूँ। करा क्या है हमने आज? सर आज की वीडियो में ना हमने हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन पीएसआर क्लास 12 अकाउंटेंसी का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शूट किया है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन मैंने कवर किया है, तो प्लीज ध्यान से देखना है इसको। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी वीडियो के एंड में मैंने बता दी है कौन कौन सी है, जाके वो भी अच्छे से देख लेना। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि तुम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाओ। चैप्टर 3 को रेजिडुअल चैप्टर मान के छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन अगर देखो तुम्हारा टारगेट है हाई स्कोर करना, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हारा टारगेट है सिर्फ पास होना, फिर भाई छोड़ के जाओ, वीडियो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। पर मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सबके सब हाई स्कोर करने आए हो। ओके, वीडियो को लाइक कर लेना, सोशल मीडिया पे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट वहां भी पोस्ट करता हूं मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और सिखाता हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बुक फॉलो कर रहे हैं टीएस अग्रवाल, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल के स्कूल्स के बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन बने हुए हैं। कई सारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है। निधि, वृद्धि और काव्या पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम 1 April 25। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल इन द बॉक्स। देखो, इन लोगों ने अपनी रेशियो चेंज कर ली, और चेंज करने के बाद जो गुडविल की एडजस्टमेंट की होगी उस बेस पे ये वाली एंट्री पास की है। क्या एंट्री पास की है? 2025 1 April को रेशियो जब चेंज करी इन्होंने, तो क्या एंट्री पास करी? निधि का करंट अकाउंट डेबिट किया, काव्या का करंट अकाउंट डेबिट किया है, और वृद्धि का करंट अकाउंट क्रेडिट किया है। देखो, अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अगर आपको क्लियर है तो आपको ये पता होगा कि हम लोग जब रेशियो चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। यानी एंट्री बनती है हमेशा क्या सर? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या करंट अकाउंट। आई होप सो आपको ये चीज पता है। यही तो चैप्टर का बेस है सारा, कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। और यहां पर ये देखो, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो अंडरस्टूड है ये दोनों गेन कर रहे होंगे। और ये वृद्धि, ये क्रेडिट हो रही है, तो ये सेक्रीफाइस कर रही होगी। आई होप सो आपको क्लियर होता है कि ये जो है हमारे पास सेक्रीफाइस कर रही होगी। तो अब हमें निकालना क्या है? What will be the new profit sharing ratio of the partners assuming capitals of partners are fixed? सर ये तो अगर ना भी लिखता ना फिक्स है तो हम समझ ही जाते हैं, क्योंकि एंट्री पास हुई है करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट से पास होने का मतलब क्या पर फिक्स ही होते हैं। तो कह रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगी। देखो भाई, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में घुमाया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है? पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर गिवन है। कौन कौन है? निधि, वृद्धि और काव्या पार्टनर्स है। इन लोगों की ओल्ड पीएसआर लिख दो एक बार। ओल्ड है सर 2/5, इसकी भी 2/5, और इसकी है 1/5। आई होप सो समझ आता है। अभी तक तो मैंने कुछ नया किया भी नहीं, सिर्फ पुरानी रेशियोज उठा के लिखी। अब क्या करना है? देखो यार, ये दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, तो इनके पुराने शेयर में नया शेयर ऐड हो जाएगा, पहले से ज्यादा मिल रहा है इनको। इसको कितना मिल रहा है सर? 3/25 एक्स्ट्रा मिल रहा है। और कौन गेन कर रहा है? वृद्धि। वृद्धि ये नहीं, ये भी गेन कर रही है कितना? 5/20, सॉरी, निधि के बाद काव्या गेन कर रही है, वृद्धि तो सेक्रीफाइस कर रही है बेटा, क्रेडिट हो रखी है। यानी अब हमारे पास ये जो काव्या है ये गेन कर रही है कितना? 2/25 का। एंड विद इज सेक्रीफाइसिंग 5/25। आई होप सो यू कैन सी कि 5/25 यहां पर गिवन है कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन हार्ड और इंपॉसिबल तब हो जाता जब ना हमें ये वाले डेटा ना गिवन होते, पर इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। आंसर निकालो सीधे सीधे। 25 और 5 का एलसीएम 25 आया, 25 को 5 से किया 5 to the 10 + 3, यहां आ गया 13/25। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है हमारे पास 25 और इसका एलसीएम 25 आया, ये बेटा माइनस करना है। 25 5 से किया कितना आ गया सर? 5 to the 10 - 5, ये आ गया सर 5/25। और यहां पर आएगा हमारे पास नीचे 25 ऐड करना है, 5 + 2 that which is 7/25। तो न्यू रेशियो विल बी 13:5:7। ये आपका आंसर हुआ, विच इन काव्या, वृद्धि एंड निधि, विधि एंड काव्या, निधि, वृद्धि एंड काव्या, इनके बीच में एनपीएसआर निकल आई। बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको बस बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन जो गिवन है वो उनकी न्यू रेशियो में कैसे, मतलब ओल्ड रेशियो में कैसे ऐड लेस होता है। गेन किया होगा तो ओल्ड रेशियो में ऐड होगा, सेक्रीफाइस किया होगा तो ओल्ड रेशियो से माइनस होगा। सर इतना सा कॉन्सेप्ट है। आई होप सो क्लियर होता है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो वाज ओवर। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 स्टार तो दे ही दो, ठीक है, और कोई तारे बचे हैं तो वो भी दे दो इनको। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल जितना इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस का पार्ट बन के, बड़े क्वेश्चंस का पार्ट बन के भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे चैप्टर्स में मिलना है। सर ये वाला क्वेश्चन आपको अभी शुरू हो रहा है, इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब चैप्टर्स के अंदर अपना रूप दिखाएगा।
क्या है क्वेश्चन? नितिन, तरुण, समर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. They decided to share profits in the ratio of 2:1 with effect from 1st April 25. The extract of their balance sheet as at 31st March. देखो कह रहा है कि तीन पार्टनर्स थे हमारे पास, पहले उनकी रेशियो थी 1:1:1. नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 2:2:1. ओके, ये मैंने यहां पर दोबारा लिख दिया. अब कह रहा है कि इस डेट पे, जिस डेट पे रेशियो चेंज हुई ना, उस डेट पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है. क्या क्या गिवन है सर? पहले तो क्वेश्चन पे कंट्रोल बनाओ. क्या क्या गिवन है पता होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है और यहां पर इन्वेस्टमेंट गिवन है. सर देखो, इन्वेस्टमेंट तो बचपन से देखते आ रहे हैं, पिछले 11th क्लास में भी देखी होगी आपने, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती थी. ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? शायद पहले ना सुना हो कभी, ध्यान से सुनो बेटा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम से पता लग रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. फ्लक्चुएशन का मतलब फ्लक्चुएट होना, ऊपर नीचे हिल जाना, यानी कि हमारी जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हिलेगी तो उसको मैनेज करने के लिए पहले ही एक रिजर्व बचा के रखा हुआ है, termed as investment fluctuation reserve. So this reserve is maintained for handling any fluctuation in the investment. I hope so समझ आता है. तो ये हमें बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट गिवन है कि हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसके साथ साथ यहां पर हमें IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है. अब क्या करना है हमने? पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. इन सिचुएशन में जर्नल एंट्री पास कर दी है. बहुत ही आसान क्वेश्चन. व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन. देखो हो क्या रहा है, बेसिकली रेशियो चेंज हो रही है. रेशियो चेंज होने पे ये रिजर्व जो है ये पुराने रिजर्व्स है, तो पुराने रिजर्व्स की डीलिंग पुरानी रेशियो में हो जानी चाहिए. अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, क्या सिचुएशन है सर? सबसे पहले कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन. हमें बुक वैल्यू यहां पर गिवन है 4 लाख की, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो एज्यूम करेंगे मार्केट वैल्यू 4 लाख ही रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी. तो फिर से इस रिजर्व का तो कोई काम ही नहीं, तो इसका क्या करेंगे सर? जर्नल करने को बोला गया ना हमसे, तो हम इस रिजर्व को बांट देंगे. IFR जो हमारे पास क्रेडिट में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में पड़ा है, बांटेंगे तो डेबिट हो जाएगा. टू किसको? जो पार्टनर थे सर, नितिन, तरुण और समर को. टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू समर्स कैपिटल अकाउंट. इन लोगों में बांट देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये वाला. यानी 60,000 का रिजर्व था और ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो वाज 1:1:1, यानी कि 20,000 इसको दे देंगे, 20,000 इसको, 20,000 इसको. ठीक है, ये होगी कौन सी वाली एंट्री सर? पहले केस की एंट्री होगी. सेकंड केस में क्या कहता है? मार्केट वैल्यू जो 4 लाख है. अरे सर ये क्या बात हुई? देखो 4 लाख हमें बुक वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया, यानी रिजर्व की यूज ही नहीं हुआ कुछ भी. तो अगर रिजर्व का यूज नहीं हुआ तो ये भी पार्टनर से बांट के खत्म हो जाएगा. तो फर्स्ट केस में आपकी ये वाली एंट्री थी. सेकंड केस में भी बेटा यही वाली एंट्री बन जाएगी, सेम एज वन. क्यों सर? रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, इसी तरीके से पार्टनर्स में दोबारा बांट देंगे. अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट क्या कहता है देखो जरा. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,24,000. हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 4,24,000. सर देखो, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हुई होती, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी होती मार्केट में, तो हमें रिजर्व यूज करने की जरूरत पड़ती ना. पर यहां पर तो जो वैल्यू है 4 लाख थी और 4,24 हो गई है, 4,24,000 हो गई है. दैट मींस वी आर ऑन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन. तो हम तो क्या करेंगे? देखो इस IFR को तो पहले बांट के खत्म कर देंगे. IFR की जरूरत तो पड़ी नहीं. IFR टू यही वाली एंट्री से. क्या क्या एंट्री सर? नितिन कैपिटल. सर दोबारा क्यों कर रहे, वहां रुके तो, क्योंकि यहाँ पर और भी काम होना है बेटा. टू तरुण कैपिटल एंड टू किसका कैपिटल? एस का कैपिटल, समर का कैपिटल. ठीक है, इनमें ये हमने इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का, ये बांट देंगे एज 20,000, 20,000 एंड 20,000. चलो जी, ये तो बांट के खत्म कर दिया. अब सर ये 24,000 की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, इसका क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट बचपन से सिखाया गया एसेट है, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा. और टू, फायदा जो हुआ वो ट्रांसफर करेंगे एक टेम्पररी अकाउंट में नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में. ये एंट्री इसी का पार्ट, ये थर्ड क्वेश्चन का ही. कितने का फायदा हुआ सर? 24,000 का. इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और एक टेम्पररी अकाउंट खोला रिवैल्यूएशन अकाउंट. और इस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, बेसिकली प्रॉफिट ट्रांसफर किया ना आपने, तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, खत्म कर देंगे बेसिकली रिवैल्यूएशन को. जो ओपन किया था उसको हमने डेबिट करके खत्म कर दिया. और टू किसको? तीनों पार्टनर्स को, नितिन को, टू ये तरुण को और टू समर को. ये जब प्रॉफिट हुआ 24,000 का प्रॉफिट आज 8,000 और 8,000 बांट देंगे. बेटा नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे अगर ये वाली दोनों एंट्री करके नहीं आओगे. आप सिर्फ रिजर्व के ट्रीटमेंट कर दोगे और बोलोगे कि सर ये तो हमें बोला ही नहीं गया. नहीं बेटा, नंबर नहीं मिलेंगे. जो फायदा हुआ है दिखाना पड़ेगा, दिखा के बांटना भी पड़ेगा, जैसे हमने यहां पर दिखा के बांटा भी है.
आई होप सो समझ आता है, ये 2 एंट्री समझ आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन का पार्ट कंफर्म बनेगा एडमिशन रिटायरमेंट के, लिख के लो मेरे से। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ केस क्या कहता है? फोर्थ केस कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,70,000। ओ, यहां तो वैल्यू गिर गई, अब क्या करेंगे सर? अब देखो हम क्या करेंगे, यहां करवाते हैं फोर्थ पार्ट सर। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि हमारी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो गिर गई है। कितनी आ गई है सर? 370 आ गई है, और वैल्यू थी कितनी? 4 लाख। तो यानी कि हमारे पास कितना? 30,000 का नुकसान हो गया। अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है, और हमने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बना रखा है? रिजर्व, ये इसी के तो बना रखा था। यानी अब हम क्या करेंगे? आईएफआर को खत्म तो करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000 से, पर इसमें से ना अब पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट गिरी है, देखो इन्वेस्टमेंट गिरती है यानी एसेट गिरती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो गिरी है 30,000 से, पहले वो यूज कर लेंगे। बाकी का 30,000 बच गया, वो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी नितिन, तरुण एंड समर के कैपिटल अकाउंट में। यहां पर आएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट सबके लिखने पड़ेंगे यहां पर। तो कितना कितना बचा? 10,000, 10,000 और 10,000, ये बांट के कर दिया खत्म। ये किस चीज को बांटा है सर? इस 60,000 को बांटा है। आई होप सो समझ आता है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ये इस वाले केस की एंट्री थी कि देखो 60 में से 30 का लॉस एडजस्ट किया, बाकी 30 पार्टनर से बांट दिया, ये री एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। मार्केट वैल्यू 3,10,000 पे होगी, तगड़ा नुकसान हो गया इस बार। मार्केट वैल्यू 3,10,000 पे आ गई, पांचवा केस है। तो आईएफआर यूज करेंगे सर। इस बार तो ना आईएफआर सारा ही यूज हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है 90,000 का। 4 लाख की वैल्यू है, 310 पे वैल्यू आ गई, लॉस हुआ 90,000 का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 60,000 का। तो नुकसान तो बहुत ही तगड़ा हो गया, भारी भरकम नुकसान। 60,000 का आईएफआर पड़ा था, जो इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गई सर? इन्वेस्टमेंट तो गिर गई हमारी पास कितने से? 90,000 से। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज करने के बाद भी 30,000 का नुकसान बचता है, क्या करेंगे सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो टेम्पररी अकाउंट खोला है आपने, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बेटा रीवैल्यूएशन की बहुत सारी डिटेल पढ़नी है हमने एडमिशन वाले चैप्टर में। अगर चैनल पे वीडियो है एडमिशन वाली तो जाके फटाफट देखो, वहां पर आप लोग रिवैल्यूएशन के बारे में बहुत डिटेल समझ के आओगे। ओके, 30,000 रुपए यहां पर हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज करवाया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम किया। अब जैसे यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट में और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया था पार्टनर्स को, वैसे ही यहां पर रिवैल्यूएशन का लॉस भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला, पार्टनर्स क्रेडिट हुए, पार्टनर से लॉस चार्ज करोगे, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। यानी नितिन, तरुण और समर के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, ठीक है जी, ये करे जाएंगे डेबिट, और क्रेडिट किया जाएगा किसको? ये जो टेम्पररी लॉस अकाउंट खोला है, रिवैल्यूएशन को खत्म किया जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ सर? 30,000 का, और रेशियो इक्वल है 10,000, 10,000 और 10,000 बांट के कर दिया खत्म का। हमारा काम ही खत्म हो गया, यानी कि क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। टीएस ग्रेवाल का 18वां क्वेश्चन, आई होप सो क्लियर है। सारे केसेस ध्यान से समझो, बड़े क्वेश्चन का पार्ट जरूरी बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ऑफ अगेन टीएस ग्रेवाल बुक। सर इन क्वेश्चन में क्या खास है? दोनों क्यों एक साथ बोल रहे हो? क्योंकि बेटा दोनों में से अगर एक कर लिया ना तो दोनों होगा। और देखो दोनों ही क्वेश्चन हमारे सीबीएसई के 2024 के पेपर में आए हुए, यानी पिछले साल के पेपरों में हमें देखने को मिले हैं ये क्वेश्चन। तो सर ये क्वेश्चन खास क्या कह रहे हैं हमें? देखो खास ये क्वेश्चन ये कहते हैं कि एक को कर लिया दूसरा हो गया। बहुत ही ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अनु, मनु, सोनू, रोहन, 4 पार्टनर, अनु, मनु, सोनू और रोहन are partners in a firm sharing profit loss in the ratio of 1:1:2. Okay, with effect from 1st April 23 they decided to share profit and loss in the ratio of 2:4:13. 2:4:13 में इन्होंने रेशियो को चेंज कर लिया, पहले थी 1:1:2 रेशियो। Their balance sheet showed the general reserve of 90,000. The goodwill of the firm was valued at 4,50,000. Pass the necessary journal entry for the above on account of change in PSR. Show your working clearly. कह रहे हैं कि पास करके दिखाओ एंट्री कि ये कैसे डील करेंगे इस जनरल रिजर्व का और इस किसका सर? इसका गुडविल का। तो देखो इनको क्या डीलिंग करनी होती है। सबसे पहले होनी तो देखो जनरल एंट्री पास है। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग क्या करेंगे, जो जनरल रिजर्व है, पुराना रिजर्व है, पुराना रिजर्व रेशियो चेंज होने से पहले बांट के खत्म कर दिया जाता है। जनरल रूल यही कहता है जब तक स्पेसिफिकली इसको बांटने को मना ना करे। तो अभी तक कुछ नहीं बोला, बांट देंगे। यानी जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू अनु, टू मनु, टू सोनू और टू रोहन में देके ये खत्म कर देंगे। किस रेशियो में सर? 1:1:2 में। कितना अमाउंट है सर? 90,000। 90,000 को 1:1:2, 2 3 6, 90,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 15,000। यानी यहां आ गया सर 15,000, फिर सर आ गया 30,000, फिर आ गया 15,000 और फिर आ गया 30,000। ये तो हमने किसकी एंट्री कर दी सर? गुडविल बांट की एंट्री खत्म कर दी। आई होप तो समझ आता है। तो बच्चों इस एंट्री के बाद अगला काम हमारा क्या है? अगला काम है हमने इस गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेंगे सर?
गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा ईच पार्टनर का, जो निकलेगा वर्किंग नोट में। यानी सर हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। देखो कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, मिस, अनु, मोनू, सोनू और रोहन, ये 4 पार्टनर्स है। इनकी अगर मैं बात करूं ओल्ड रेशियो 1:1 है, यानी 1/6, 2/6, 1/6 एंड 2/6। न्यू रेशियो कितनी बोली हुई है सर, न्यू रेशियो जल्दी से बताएंगे। न्यू रेशियो सर हमारे पास क्या रेशियो है सर, 2:4:1:3, 4 2 6, 7 और 3 10, यानी 2/10, 4/10, 2:4:1:3, 1/10 एंड 3/10। दिस इज द रेशियो गिवन। अगर मैं इससे सॉल्यूशन निकालूं तो क्या क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। 1/6 और 2/10 का एलसीएम कितना होगा सर, इनका एलसीएम आ जाएगा सर 10, ठीक है 10 आ जाएगा। नहीं सर, कितना एलसीएम आएगा इनका सर, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है सर, इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 को 6 से किया 5, 5 1 5, 10 को 30 से किया 3 2 6, यहां आ रहा है -1/30, दैट मीन 10 पार्टनर हैज गेन्ड। ओके, समझ आता है जी। उसके बाद इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं, इनका एलसीएम भी 30 आएगा। 30 को 6 से किया कितना आया, 5 2 10 -8, 10 को 30 से सॉरी 10 -12, तो ये वाला पार्टनर जो है ये भी हमारे पास क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है। कितना कितना आ जाएगा यहाँ पर सर, -2/30। देखो मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो का, विच इज ओल्ड माइनस न्यू, जो माइनस में आ रहे हैं वो गेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम भी 30 आ गया। 30 को 6 से किया 5, -30 को 10 से किया 3, यहाँ आ रहा है 2/30, ये पॉजिटिव आ गया। तो ये वाला भाई क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका भी गेन निकला था। उसके बाद इसकी बात करूं, इसको माइनस करूं, अगर मैं यहां कर देता हूं 30, इन दोनों का एलसीएम 30 को 6 से किया तो 5 2 10, -30 को 10 से किया 3 3 9, यानी कितना आ गया, 10 में से 9 गया तो 1/30। ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। एंट्री क्या होती है सर, एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है गेन इनटू सैक्रिफाइस। तो ए एन एम, ए एम कर रहे हैं गेन, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 किस किस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एस और आर का, एस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री। यहां पर अमाउंट कितना कितना भरेंगे सर, कितनी गुडविल थी, 4,50,000 की गुडविल थी, उसमें इस पार्टनर ने कितना गेन किया, 1/30, तो 4,50,000 के अंदर 1/30 निकाल दो सर, इससे ये काट दिया और 3 से काटा तो 15 आ गया, यानी कि कितना आ गया, 1 2 3, 15,000 का गेन आ गया इसका, किसका सर, ए का, तो 15,000 ये दे देगा। अब ये 2/30 था तो ये 30,000 आ जाएगा। सिमिलरली इसने कितना सेक्रीफाइस किया था, 2/30, तो ही विल गेट 30,000, इसने किया था 1/30, तो ही विल गेट 15,000। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। आपको कुछ इसी तरीके के आंसर्स यहाँ पर गिवन भी है। अनु को डेबिट किया गया है और मनु को डेबिट किया गया है, अनु और मनु को डेबिट किया गया है, क्रेडिट किया गया है सोनू को 30,000 से, वो देखो, और रोहन को 15,000 से, वो देखो। तो आई होप तो समझ आता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पेपर में दे दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों दे दिया यार, इतना आसान क्वेश्चन कोई कैसे दे सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, इसको भी एसएससी बना दिया इन्होंने। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमें 20वां क्वेश्चन दिख रहा है। 20वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे इसको। आई होप सो आपको समझ आता है क्वेश्चन, अच्छे से देख के नोट कर लो। आओ मूव करते हैं आगे। आगे हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दे दूं, क्योंकि करने लायक खास कुछ काम है नहीं, हो सकता है लैंग्वेज के बेस पे हम कर भी लें। क्या गिवन है सर, बूटस्ट्रैप और डेवी जोन्स, बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी वाले नाम है इसके, ठीक है, यूएस से सीधा क्वेश्चन आया है। बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स क्या गिवन है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March 25, their balance sheet showed the general reserve of 60,000. It was decided in future they will share the future profit loss in the ratio of 3:2. Okay, pass the necessary journal entry in each of the following alternative cases. When general reserve is not to be shown in the new balance sheet, कह रहा देखो अभी इन लोगों ने रेशियो चेंज कर ली, पहले क्या थी 2:1, कर क्या ली 3:2। कह रहे कि रेशियो चेंज जब कर रहे हैं ना, बैलेंस शीट में 60,000 का जनरल रिजर्व है। ओके, बैलेंस शीट दिख रही है, उस बैलेंस शीट में 60,000 रुपए का जनरल रिजर्व दिख रहा है। डिसाइड ये हुआ है कि पहले केस में ये लोग जनरल रिजर्व को न्यू वाली बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें नहीं दिखाएंगे। सर नहीं दिखाएंगे तो ये वाला काम करेंगे, जनरल रिजर्व बांट के खत्म करेंगे, ये वाला काम, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, जो हमारे पास लायबिलिटी में पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या कर देंगे सर, इन दोनों को, बूटस्ट्रैप को और डेवी जोन्स को, कैसे नाम है ये, बूटस्ट्रैप डेवी जोन्स को बांट के खत्म कर देंगे 60,000 उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 2:1, 2:1 में कितना आ जाएगा, यानी कि 2:1 में अगर हम 60,000 को बांटे तो कितना कितना बनता है सर, जल्दी जल्दी बताओ। 60,000 को इसे डिवाइड करो, कितना, 40,000 और 20,000, ये बांट के खत्म कर दिया। ये तो तब हुआ जब इन्होंने न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, पर अगर ये डिसाइड कर ले कि इनको न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को सेम वैल्यू पे दिखाना है,
देन दे नीड टू कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इनको, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आओ कर दे, यानी हम लोग बूटस्ट्रैप के लिए और डेवी जोन्स के लिए ओल्ड रेशियो है 2/3 एंड 1/3, न्यू रेशियो वाज 3/5 एंड 2/5। निकाल दे सर गेनिंग सेक्रीफाइस, ये रेशियो था एक बार चेक कर लो। हाँ सर 3:2 और 2:1। सो निकाले तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आया, 15 को यहां से किया 3 5 दूनी 10, 5 3 3 9, यानी 1/15 ये भाई क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अंडरस्टूड है सर, ये -1/15 आएगा गेन। चेक कर लो 15 यहां आया, 15 को इसे किया 5 -5 3 दूनी 6, -1/15 ये कर रहा है गेन सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होगी, डेवी जोन्स टू बूटस्ट्रैप, डेवी जोन्स अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप। सर कितने से, कितने से अमाउंट बताइए कितने से, सर 60,000 के अंदर कितना कर रहा है ये सेक्रीफाइस, 1/15, यानी 60,000 में 1/15 निकाल दो सर, 15 4, 4,000 रुपए का गेन और 4,000 रुपए का सेक्रीफाइस हो रहा है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, देखो मैं तुम्हें बार बार बता दूं कि मैंने बोर्ड एग्जाम नहीं देना, आई स्कोर्ड वेरी वेल इन माय बोर्ड्स, तो पेपर तुम्हारे है, तो तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। आई होप सो समझ आता है, ठीक है। तो तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में करना, जर्नल की हेडिंग डालना, तभी क्वेश्चंस को करना। आई होप सो समझ आता है। 21 क्वेश्चन इज आल्सो डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है बट उसका फायदा भी तो मिल रहा है। 2-3 क्वेश्चन और करते आओ। देखें, X, Y, and Z are sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. They decided to share profit losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 25. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses, and reserves without affecting their book values by passing a single entry. कह रहा है कि बुक्स के अंदर ना जब रेशियो चेंज हो रही है तो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ओके। और ये चाहते हैं कि जब बुक्स चेंज हो जाए यानी कि रेशियो चेंज हो जाए तो न्यू वाली बैलेंस शीट में भी ये सारी चीजें इन्हीं वैल्यू पर दिखती रहे। तो करना क्या होगा सर, हमें सब करना इसका होगा कि इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। देखो इस वाले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के लिए हमने गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल के एंट्री पास करी है ना सर, इस वाले क्वेश्चन में सेम काम करोगे, बस तीनों चीजों को कंबाइंड ले लोगे। देखो ये क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट पे होता है। यानी अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो जनरल रिजर्व यहां दिखेगा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी यहां दिखेगा और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहां दिखेगा। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं 24 और 6, 30,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है और 12,000 का लॉस पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेट जो पड़ा हुआ है 18,000 का प्रॉफिट है। 18,000 में एग्जैक्टली ये वाला काम करना है, गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लो, एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है जी, सिर्फ ये काम करना है। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो ना, जो कि मुझे विश्वास है कि तुम लोग कर सकते हो, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। करो और कमेंट में लिख के बताना कि हाँ सर हमने क्वेश्चन कर लिया, एक ही बार में हो गया। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखो अगर नहीं होगा तो प्लीज तब भी मुझे बताना, हो सकता है मैं एक रील के थ्रू तुम्हें बता दूं या इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू बता दूं, वहां पर फॉलो कर लेना। भव्य और साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st March 18 देयर बैलेंस शीट वाज जस्ट अंडर। क्या बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, भव्य का कैपिटल और साक्षी का कैपिटल गिवन है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड गिवन है, ये सारी एसेट्स गिवन है। The partner have decided to change their profit sharing ratio 1:1, पहले क्या थी सर 3:2, with immediate effect for the purpose they decided that, क्या डिसाइड किया, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे 20,000, पहले कितने की थी 30,000 की, 10,000 का लॉस हो गया। याद करो अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, IFF गिवन होता है यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही है, इसका यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस के लिए, तो इसमें तो कहीं ना कहीं ये भी यूज होगा सेम उसी क्वेश्चन की तरह। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000, इसमें गेनिंग सेक्रीफाइस कर देंगे। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो सर ये वाला काम करेंगे। ये लो जी, निहायत ही आसान काम बोल रहा है, आओ इसको कर देते हैं यार, तुम लोग कह रहे हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो वर्किंग्स। तो अगर मैं जर्नल की बात करूं तो पहले कौन सी जर्नल होगी, पहले तो देखो ये इन्वेस्टमेंट वाली जर्नल करो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट वाली जर्नल करूं तो क्या कह रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी से 30 से 20 हो गई, 10 का लॉस हो गया और IFF कितना पड़ा हुआ है 20,000 पड़ा हुआ है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो पड़ा हुआ था हमारे पास, यूज किया 20,000 का। कितने की इन्वेस्टमेंट कम हुई है सर, इन्वेस्टमेंट तो हमारी कम हुई है सर कितने की 10,000 की, तो बाकी का क्या करेंगे, बाकी का पार्टनर्स में बांट देंगे, जो कि है हमारे पास कौन कौन, भव्य और साक्षी 3:2 में, यानी 2 भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड 2 साक्षीज कैपिटल अकाउंट में बांट के खत्म करेंगे 3:2 में, यानी 6,000 इसको मिल गया, 4,000 इसको मिल गया। क्वेश्चन ही खत्म कर दिया सर पहली एंट्री के साथ हमने।
सेकंड क्या है, सेकंड कहता है गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यू 24,000। जब भी हमें गुडविल की बातें बोल दे तो हमें कर बनानी पड़ेगी क्या, एक वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइस के लिए। भव्य है, साक्षी है, ओल्ड रेशियो 3:2 है ना, हाँ जी सर 3:2 है, तो यानी 3/5 और 2/5 -1/2 -1/2, दिस इज द न्यू रेशियो। 2 और 5 का एलसीएम 10 हुआ सर, 10 को 5 से किया 2 -6 -5, ठीक है, यहां आ गया 1/10। और अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं, देखो ये पॉजिटिव 1/10 आया है, तो मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव 1/10 आएगा, करना है फिर भी कर लो। 10 यहां पर है, 10 को 5 से किया 2 है, 2 to the 4 -5, ये लो अभी भी -1/10 आ रहा है, यानी भव्य सेक्रीफाइसिंग, साक्षी इज गेनिंग, तो साक्षी टू भव्य हमारी एंट्री बन जाएगी। सेकेंड एंट्री फॉर गुडविल, साक्षी टू भव्य। ओके जी, कितनी गुडविल थी सर, 24,000 और 1/10 यानी 2400 बन गया, ये लो एंट्री ही खत्म। आई होप सो समझ आता है। सर एक एंट्री तो रहेगी, बोला था कि जनरल रिजर्व को हमने नहीं बांटना, देखो अगर ये पॉइंट ना होता ना तो जनरल रिजर्व को मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करता, बट अभी तो स्पेसिफिकली बोल दिया कि इस रिजर्व को हमने नहीं बांटना है, तो हम क्या करेंगे, यही काम जो हमने इस क्वेश्चन में किया था जनरल रिजर्व का, गेनिंग सेक्रीफाइस हमने निकाल दिया है, जनरल रिजर्व की वैल्यू हमारे पास 23,400, तो 1/10 इसमें भी गेन सेक्रीफाइस हो जाएगा, यानी 2340, यानी एंट्री क्या करेंगे, यहां पर भी साक्षी टू भव्य 2340 2340। सर कैसे आया, 23,400 का हमें गिवन था जनरल रिजर्व, उसके अंदर 1/10 का सेक्रीफाइस गेन है, वो देखो 1/10 का है, ठीक है, यही एंट्री है, देख लो भाई 2340, इससे क्या हुआ है हमारे पास जनरल रिजर्व, डेबिट हुआ साक्षी और क्रेडिट हुआ भव्य, ये देखो डेबिट हुआ साक्षी, क्रेडिट हुआ भव्य, और वैसे ही गुडविल के लिए और वैसे ही हमने आईएफएफ के लिए एंट्री कर दी। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी समझ आता है। बताओ यार क्वेश्चन में है क्या, अगर ये क्वेश्चन पेपर में गलत हो रहे हो तो बेटा फिर तो तुम्हारा लेवल थोड़ा सा ना हिला हुआ है, फिर मेहनत करने की जरूरत है तुम्हें। आई होप सो गलत नहीं करके आओगे और अपना लेवल प्रूफ करके आओगे। आई होप सो समझ आता है। देखते हैं क्या करना है आगे। तो बहुत ही गहन विचार के बाद सोच लिया कि एक क्वेश्चन और करवाते हैं और इसको आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 बुक का टीएस ग्रेवाल। ABC are sharing profit loss in the ratio of 2:1. They decided to share profits with effect from 1st April 25 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of the accounts. The book values and the revised values of assets and liabilities as on the date of change were as follows. देखो उन्होंने बोला कि रेशियो को इससे ये कर लेंगे, but they also decided, एक मिनट, ये कर लेंगे, they also decided not to change the value of assets and liabilities. कह रहा रेशियो चेंज होने के बाद जो बैलेंस शीट है ना उसकी एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा, यानी रीवैल्यूड नहीं किया जाएगा। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलोज। वैल्यू गिवन है मशीनरी की, देखो बुक वैल्यू 250 की, पर आज रिवाइज वैल्यू है 3 लाख रुपए। कंप्यूटर था हमारे पास 2 लाख के, रिवाइज वैल्यू इज 1,75,000, क्रेडिटर्स इज 90,000 एंड रिवाइज वैल्यू इज 75,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है 15,000, मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, रिवाइज वैल्यू कितनी है 25,000। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इतना शानदार स्वीट सा क्वेश्चन, सिर्फ एक जर्नल मांगी गई है और तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप ना, यहां पर इन रिवाइज वैल्यू से होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकालो। देखो प्रॉफिट या लॉस मैं यहीं पर निकाल रहा हूं, आप क्या करोगे, कॉलम बना लेना, एक बुक वैल्यू का, रिवाइज वैल्यू का, प्रॉफिट लॉस का। ये मेरा एक कॉलम हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। बुक वैल्यू 250, रिवाइज वैल्यू 3 लाख, तो यहां क्या हो गया सर, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया। यहां पर 2 लाख का वैल्यू थी हमारे पास कंप्यूटर की, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 175, 25,000 का लॉस हो रहा है, नेगेटिव। 90,000 वैल्यू थी क्रेडिटर्स की, मार्केट वैल्यू 75 हो गई। देखो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का कम होना फायदा देता है, 15,000 से फायदा हो गया। फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 के थे, 25 के हो गए, लायबिलिटी बढ़ गई, 10 का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन यानी कि रीवैल्यू करके लॉस कितना आया, 20, 50 और 65 का प्रॉफिट है और हमारे पास 35 का लॉस है, तो 30,000 का हमारे पास क्या आ गया सर, अल्टीमेट प्रॉफिट आ गया। यानी प्रॉफिट, इसको लिख देंगे हम प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये क्या आ गया सर आपका, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब इस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करते हैं सर हम, उसके लिए करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या फिर सेक्रीफाइस। ये निकालने के बाद कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइस कर दो, जिसको निकालने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी रेशियो एबीसी की 2:1 ओल्ड रेशियो। एबीसी ओल्ड रेशियो वाज 2/5, 2/5 and 1/5. And what was the new ratio? New ratio is 5:3:2. यानी 5/10, 3/10 and 2/10. I hope so you getting it। क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, नीचे आया 10, 10 और 5 का, 10 को 5 से किया डिवाइड तो 2 आया, 4 - 5 -1/10 आ गया। यहां पर आ रहा है 10, 10 और 5 2,
4 माइनस 3 1/10 आ गया। यहां पर आया 10, 10 को 5 से किया तो 2 आया, 2 माइनस 2 सर 0/10 विच इज 0 अगेन। यानी यहां पर इस वाले पार्टनर ने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। ये भाई बहुत अच्छा है, किसी भी पंगे से दूर है। यहां पर सेक्रीफाइस गेन आया, किसने किसने सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया। यानी एंट्री बन गई ए टू बी। कितना सर 1/10। प्रॉफिट कितना था 30,000, 30,000 के अंदर 1/10 कितना हुआ 3,000। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, 3,000 देके खत्म किया। सर कोई बता सकता है इन क्वेश्चंस को मुश्किल? अगर कहता है ना कोई बच्चा इन क्वेश्चंस को मुश्किल, बेटा आप पढ़ाई छोड़ दो अगर आप इन क्वेश्चन को मुश्किल कह रहे हो तो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बस कॉन्सेप्ट्स की बात है, समझने की बात है। गेनिंग सेक्रीफाइस, अंग्रेजी को सुधारो, मतलब को समझो, काम ही खत्म हो जाता है। आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई है। बहुत सारे क्वेश्चन किए, हमेशा की तरह रेलेवेंट इलस्ट्रेशन में यहां पर शो कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन कुछ होंगी ना वो मैं करवा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की हम आखिरी वीडियो करेंगे, 2 बड़े क्वेश्चंस करेंगे, बाकी अगर कुछ इलस्ट्रेशन बची होंगी तो करवा दूंगा मैं। आई होप सो आपने सारी वीडियो अच्छे से देखी है, नोट कर लिया सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चंस किए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों शेयर कर दो। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।